एमएस वर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का न्यू पेज दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप ओपन होके आपके सामने इस तरह का पेज लेआउट आया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको फ्रेंडली करवा देता हूँ जो इस पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऊपर जो आ जाता है इसे कहते हैं टाइटल बार, जिस पर आपका डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है। जिस नेम पर आप फाइल सेव करेंगे वो जहाँ पर दिखाई देगा। इधर 3 बटन आ जाते हैं। फर्स्ट मिनिमाइज हो जाता है, सेकंड वापस अपना डाटा रिस्टोर हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये फाइल सेव करने का शॉर्टकट दिया गया है जहाँ पे आप फाइल सेव कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जहाँ पर बात कर रहे हैं इस मेन्यू बार की, और मेन्यू बार में हम किसके अंदर हैं, होम मेन्यू के अंदर। इसे हम होम टैब भी कह सकते हैं। अब आपको होम मेन्यू में काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। अब मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शन का यूज़ बताने जा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें तो उस डॉक्यूमेंट पर आप ये ऑप्शन अप्लाई कर पाएँ। तो इन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चाहूँ तो कुछ टेक्स्ट में टाइप कर सकता हूँ, बट आप बिगिनर हैं तो आपको तो स्टार्टिंग में टाइप करना ही चाहिए। कोई भी आप न्यूज़पेपर या कोई पैराग्राफ की कटिंग ले लिए, वो आप जहाँ पे टाइपिंग करके, इससे आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी वो हो जाएगी। तो चलिए, मैं समय बचाने के लिए जहाँ पे एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की दोबारा, तो मैं एमएस ऑफिस से टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब मैं इक्वल दबाऊँगा। अब हम टाइप करेंगे RAND ब्रैकेट ओपन, एनी नंबर मीन्स आप कितने पैराग्राफ चाहते हैं पेज पर, 5 और 6। तो मैं अब 6 दबा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्रेस एंटर। यदि मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एमएस ऑफिस मुझे एक अच्छा सा पैराग्राफ दे देगा जिस पर मैं ये ऑप्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए, जिस भी ऑप्शन को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ में जो भी आपको अप्लाई करना है, जिस भी लाइन पर आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। चलो, सबसे पहले आपको माउस से जिस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है उसके आपको क्लिक करना पड़ेगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाकर आपको माउस को उस लाइन पर फेरना पड़ेगा। इस फेरने से आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको आप पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सिलेक्ट पैरे पर आपको होम मेन्यू के जो ये ऑप्शंस है वो अप्लाई कर कर दिखाता हूँ। किसी पैरे लाइन या वर्ड का साइज कैसे इंक्रीज करें वो अप्लाई कर कर अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं कर्सर को रोक रख रहा हूँ, जहाँ पे आप कुछ और है इंक्रीज फॉन्ट साइज। जब मैं इस पर कर्सर क्लिक करूँगा तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। देन ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें आपको साइज इंक्रीज होता नज़र आ रहा है। इसके नज़दीक आपको एक ऑप्शन मिलेगा छोटी सिंपली डिक्रीज फॉन्ट साइज़। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका साइज़ पैराग्राफ जो डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। इसी काम के लिए शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की, देन आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की, इसका साइज लेस डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए, साइज बढ़ाने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। जहाँ पर ए के पास एक छोटी सी विंडो है जहाँ पर 16 लिखा है, जहाँ पर आप ये क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट ओपन जाएगी जहाँ से भी आप अपना पैराग्राफ का साइज जो इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत सारे साइज मिलेंगे, जिस साइज पर आप क्लिक करेंगे आप जिस साइज पर आपको पैराग्राफ आपका साइज बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स टेक्स्ट की अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। इसके लिए हम जहाँ पर थोड़ी जगह बना लेंगे, जहाँ पर हम अब टाइप करेंगे माइक्रो सोल्यूशन। जहाँ पर मैं मुझे आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने जहाँ पर माइक्रो सोल्यूशन लिखा है इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट इसीलिए किया है ताकि मैं इसको बीच में ला सकूँ। अब जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो इस जगह पर लेफ्ट अलाइनमेंट, आपको पता है फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट साइड से ही होती है। अगर आप चाहते हैं किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को सेट करना तो मैं इसे सेंटर में सेट करने जा रहा हूँ।
तो इस पर क्लिक करने के बाद ये माइक्रो सोल्यूशन जो है जो वो सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह ये राइट साइड हो जाएगा, सेंटर, देन लेफ्ट, इट्स योर चॉइस। और जहाँ पे एक अलाइनमेंट हो रहा है इसे बोलते हैं जस्टिफाई। चलिए इसका यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इस पैराग्राफ में जो इस साइड है वो आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऊपर से नीचे, और दूसरी साइड जो है वो आगे पीछे है। मतलब जो इस वाली साइड है वो इक्व सीक्वेंस में नहीं है, ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं। तो जो फ्रंट लेफ्ट साइड है वो इक्वल है ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, जितना हम पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे उसको हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। देन जो आप देख रहे हैं जितना आपने सिलेक्ट किया था वो इक्वल है, जो नहीं सिलेक्ट किया था वो एक सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको ये सब आप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस सेंटर का तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप मैं इस सेंटर अलाइनमेंट को आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको ऊपर मेनू में दिखाता हूँ बोल्ड, बी बोल्ड। इसे क्लिक करने के बाद हम जे इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी में से भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो चलो देखिए ये अब माइक्रो सोल्यूशन है जो वो बोल्ड हो चुका है। तो अब इसको मैं हम अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन विद कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की, जब क्लिक करने पर देखिए आप माइक्रो सोल्यूशन है जो वो अंडरलाइन हो चुका है। नाउ पर देखिए आपको आई दिख रहा होगा, आई पर क्लिक करने पर ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। हटा दिया, लगा रहा हूँ, हटा दिया, लगा रहा हूँ। इस तरह से ये आप तीनों ऑप्शनों जिस पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको आपके पैरे का फ़ॉन्ट जो चेंज कर दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं इस पैरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पैरे को सेलेक्ट करके ही मैं आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए हम अब इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम आपको जहाँ पे दिखा रखा आपको कैलवरी बॉडी, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर आपको कंप्यूटर पर जो भी फ़ॉन्ट है वो जहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इस पर आप कैलवरी लाइट्स, कैलवरी, अडोब अरेबिक, अडोब कैलॉन प्रो, कोई जो भी आप फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिस्ट में से आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख भी रहे हैं जहाँ पर कर्सर जा रहा है उससे आपका जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ का फ़ॉन्ट है वो चेंज हो कर रहा है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप इसका पैरे का जो वर्ड का वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जेकर आपको जो फ़ॉन्ट इस पर सिस्टम से नहीं मिल रहा तो आप गूगल से भी आप उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी पैराग्राफ, लाइन, टेक्स्ट या वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। तो जैसे आप पहले इस पैराग्राफ को, तो चलिए अब मैं इस पैराग्राफ को आड़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन में जो आपको एक कैपिटल शो दिखाई दे रहा है, इसको मैं कर्सर से रोक लेता हूँ तो आपको फ़ॉन्ट कलर शो होगा। इसके कोने में आपको एक एरो शो होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर लिस्ट शो हो जाएगी। इसी लिस्ट में से जो आप कलर को चूज़ करना चाहते हैं वो कलर आपके पैराग्राफ को फ़ॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगा। जब भी आप मैं अब जहाँ पे रेड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पैराग्राफ का जो है वो कलर रेड हो गया है। नाउ इस पैराग्राफ को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ पर मैं हेडिंग, सब हेडिंग पॉइंट देना चाहता हूँ उसके लिए अब मैं जहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। आपको पता है फ्रेंड कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसको मैं जहाँ पे कंप्यूटर के सब हेडिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सबसे पहले जहाँ पे लिखूँगा हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद ऊपर लिस्ट में आपको शो हो रहा होगा बुलेट के कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। जैसे ही डिज़ाइन पर मैं क्लिक करूँगा वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, आप जहाँ पे मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर बुलेट्स लगा लिए हैं
तो ये सब पॉइंट्स हैं जो इसमें कंप्यूटर है, वो मेन हेडिंग पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स, मैं जे ऊपर जो ये पैरा है, इस पैरे को सिलेक्ट कर कर इसको भी बुल्ट दे सकता हूँ। आप चाहते हो तो आप किसी लाइन किसी को भी बुल्ट दे सकते हैं। अब मैं जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इसको नंबरिंग में बुल्ट्स देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ऊपर जो उसी के पास कॉर्नर पर नंबरिंग लिस्ट है, उसे ओपन करने के बाद आपको 1 2 3 ABC कोई भी जो भी बोल्ट आप चाहते हैं नंबरिंग में देना, वो जहाँ पे दे सकते हैं। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, वो सब पॉइंट हो जाएगा। अब मैं इस पैरे को सिलेक्ट कर कर डिलीट कर रहा हूँ तो जो मैं नवा टैक्स ले सकूँ। तो मैं MS वर्ड में से वही इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एनी पैराग्राफ ले रहा हूँ। तो ये देखिए आप, मैंने नवा पैराग्राफ ले लिया है। इसमें से हम आपको फ्रेंड्स मैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए आप पहले फर्स्ट पैरे को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है कट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। नाउ हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो जो पैरा सेलेक्ट किया था वो कट हो चुका है। नाउ हम नीचे बॉटम पर इस जहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट करने के लिए, जहाँ पर हम पेस्ट Ctrl+V शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे। देन जे जहाँ पे कट होकर जहाँ पे वो पैरा है जो वो पेस्ट हो चुका है। अब हम कॉपी के बारे में जानते हैं। कॉपी के लिए हम पहले इस पैरे को सिलेक्ट करेंगे। इस पैरे को सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर जो कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, इसे शॉर्टकट की Ctrl+C, इसे कॉपी कर कर हमने स्टार्टिंग से पर स्पेस देकर जहाँ पे उसके पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पेस्ट, ये जहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हम इस पैरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A, जिससे ऑल पैरा जो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, जहाँ पे आप कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो आपको शिफ्टिंग हो रही होगी। आप जहाँ ध्यान से देखिए, जो आपके पैराग्राफ की लाइन की स्पेसिंग है वो शिफ्टिंग हो रही है, उसमें स्पेस है जो इंक्रीज हो रही है। जहाँ से हम जो आपके पैराग्राफ की लाइन की स्पेस है वो घटा और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम आपको फाइंड ऑप्शन Ctrl+F जो शॉर्ट की है उसके बारे में बताएंगे। फाइंड में हम जहाँ भी आप किसी पैराग्राफ में कोई वर्ड है वो फाइंड करना चाहते हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइड में आपको नेविगेशन शो हो रहा होगा, उसमें हम कोई वर्ड ले लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद हम जहाँ पे अपन को शो हो गया 6 रिजल्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको के सामने वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसे करने के बाद हम देखेंगे रिप्लेस जो शो रहा है, इसे रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद एक हमको फाइंड प्लेस का पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जिस पर हम जो हमने सर्च करना है, रिप्लेस करना है वर्ड, वो पहले फाइंड वर्ड में हम टाइप कर लेंगे। देन हम जो रिप्लेस विद है, जिस वर्ड के साथ हमने रिप्लेस करना है वो जहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे कि हम जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ रिप्लेस विद कंप्यूटर, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर को टाइप कर दिया और अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया है, तो हम देखेंगे कि जो जहीं पर डॉक्यूमेंट वर्ड थे वहाँ पे सभी प्लेस पर कंप्यूटर टाइप हो चुका है। जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड था वो कंप्यूटर के साथ प्लेस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा MS वर्ड का होम टैब। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तब के लिए सत श्री अकाल।